हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। आज से दोस्तों हम लोग एक शुरुआत करें हैं नया सीरीज का। उस सीरीज का नाम है जीके बूस्टर टेस्ट। इसी प्रकार से हम लोग मैथ में भी लाएंगे, जो कि आपको बहुत जल्द दिखने को मिल जाएगा। तो आज का हमारा यह जो है पहला है, हमारा क्या है, ये टेस्ट पहला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का कोटेशन हमारे लिए कहता है कि सक्सेस की सबसे खासियत बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। बिल्कुल मेरे दोस्त, सक्सेस करना है तो आपको मेहनत करना है, मेहनत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इसी के आगे पूरी दुनिया झुकती है। अगर आप दुनिया को झुकाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा। और इसी का एक छोटा सा प्रयास हम भी अपने तरफ से कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा किसके लिए भाई, आपका कोई भी एग्जामिनेशन आ रही है, अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी की बात हो, चाहे वो रेलवे की बात हो, या फिर आपका यूपी पीसीएससी की बात हो, या फिर आपका यूपी पीसीएस की बात हो, है ना, जिसको हम लोग पेट के नाम से भी जानते हैं, या फिर आपका बिहार एसएससी की बात हो जाए, या फिर आपका कुछ भी, या फिर आपका जैसे एसआई की बात हो, चाहे बिहार एसआई यूपी एसआई की, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे, जहाँ पर अपनी तैयारी जांच कर सकते हैं कि आप किस लक्ष्य पर हैं, कहाँ पर हैं। काफ़ी छोटा वीडियो होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज के लिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का जनक कौन है। भारत में संपूर्ण क्रांति का जनक कौन है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कौन है। ऑप्शन हमारा है पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा राजा राम मोहन राय और चौथा विवेकानंद। तो हम लोग सभी को पता है कि इसका आंसर हमारा होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण छात्र नेता थे। जयप्रकाश नारायण छात्र नेता थे। और उस समय जब इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी के सत्ता को उखाड़ने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ पर दिया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया गया था, पटना बिहार के गांधी मैदान में दिया था। पटना बिहार के गांधी मैदान में दिया था। चलिए, महात्मा गांधी को आपको पता है, इनको बापू और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। आप कमेंट में बताइए कि इसको पहले सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। दूसरा हमारा राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का जनक। आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का। विवेकानंद, जिनको हम लोग स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त था। चलिए, आपको पता है कि इन्होंने शिकागो में एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसको धर्म सम्मेलन कहा जाता है। ये कब हुआ था, धर्म सम्मेलन कब हुआ था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वन फैमिली वन जॉब शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है मेघालय, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है हमारा सिक्किम। तो इसमें आपको ऑप्शन देना है, आंसर देना है। इसका आंसर हमारा होगा सिक्किम। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, वन फैमिली वन जॉब राशन के अंतर्गत क्या किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है हर फैमिली का नहीं, मतलब कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। एक सरकारी नौकरी देने का प्रयास किया गया है। ये जो है वन फैमिली वन जॉब रोज कब चल गई, 2020 में लाई गई है। किसके द्वारा, सिक्किम सरकार के द्वारा। हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। ऑप्शन है हमारा अभिजीत बनर्जी, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है अविनाश दीक्षित और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप कहेंगे हमारा आंसर होगा अमर्त्य सेन। अब बात आती है कि सर अभिजीत बनर्जी, तो अभिजीत बनर्जी जो है हमारे भारतीय मूल के हैं, जबकि अमर्त्य सेन क्या थे, भारतीय थे। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति, या फिर यूं कह सकते हैं कि एशिया के तरफ से भी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा
राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे? पहला ऑप्शन है धार्मिक के लिए, दूसरा चित्रकारी के लिए, चौथा संगीत के लिए, पांचवा गीत लिखने के लिए। तो ये सभी को पता है, नहीं पता है तो आपको पता है कि किन के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। राजा रवि वर्मा का संबंध जो है मध्य प्रदेश इंदौर से है। किससे है? इंदौर से है। ठीक है, आपको पता है कि चित्रकारी जनरली किसके लिए बनाते थे? तो जो हमारे हिंदू महाकाव्य होते हैं, हिंदू महाकाव्य और उनके जो धर्म ग्रंथ थे, और जो धर्म ग्रंथ थे उनके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध थे, उनके चित्रकार करते थे। कौन? हमारे राजा रवि वर्मा। चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपने प्रथम प्रयास में ही अंतरिक्ष यान को स्थापित कर दिया था? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, भारत और चाइना। तो आपको पता है कि हमारा कौन था? प्यारा भारत है ना। इसको हम लोग जिसके मिशन के अंतर्गत भेजा गया था उसका नाम था मोम। मोम का मतलब होता है मार्स ऑर्बिट मिशन। मार्स ऑर्बिट मिशन। यह कब भेजा गया था? ये भेजा गया था हमको 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। ये पहुंचा कब था? ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। 2013 को भेजे थे। 2013 को भेजे थे कब? 5 नवंबर 2013 को भेजे थे। पहुंचा कब था? 2014 को। ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो हमारे भारत की आन और शान बान इसरो। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं और अपना कमेंट भी बताएं कि क्या इस प्रकार का हमारे द्वारा किया गया प्रयोग आप लोगों के लिए सही है या नहीं। चलिए, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, मेलानिन, रोडोप्सिन और चौथा हमारा है ऑप्शन हीमोग्लोबिन। तो सबको पता है कि हमारा जो है हमारे साथ क्या है? हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है? तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में हीम नामक का एक रंजक पाया जाता है। हीम नामक का एक रंजक का मतलब वही जो पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण है ना शरीर का खून का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। खून का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? आपको पता है आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पेल्स। कोई दिक्कत नहीं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज किसने किया था? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब होता है बड़ा जी। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, एक छोटा जी होता है, एक बड़ा जी होता है। एक छोटा जी होता है, एक बड़ा जी होता है। ये बड़ा जी का वैल्यू कितना होता है? बड़ा जी का मान जो होता है कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका खोज किसने किया था? तो आंसर हो गया हेनरी कैवेंडिश। न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, इसने गति का नियम दिया था। गति के कितना नियम दिया था? 3 नियम दिया था। डाल्टन परमाणु संरचना का दिया था। परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है, यानी परमाणु संरचना ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि निम्न में से सरल अस्थायी ऊतक कौन है? सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो सरल अस्थायी में दिया हुआ है हमारा जाइलम। क्या दिया हुआ है? जाइलम, पेरेनकाइमा, स्टेनकाइमा और चौथा हमारा दिया हुआ है कार्लिनकाइमा। तो आपका इसमें से आंसर जो होगा वो हमारा आंसर होगा जाइलम। क्या होगा? हमारा जाइलम होगा। क्यों होगा जाइलम? क्योंकि जाइलम जो है अस्थायी ऊतक है। कैसा है? जाइलम जो है अस्थायी ऊतक है। कैसा है? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक भी है, वो कैसा ऊतक है? तो जटिल ऊतक है। कैसा है? जटिल ऊतक है। जबकि ये क्या है? हमारा सरल ऊतक पूछ रहा है। कैसा पूछ रहा है? सरल पूछ रहा है। अच्छा, जटिल ऊतक में कौन कौन? जाइलम और आपको फ्लोएम भी कह सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम भी कह सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम कहाँ पाए जाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर पौधा में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? पौधा में। जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जो है जलों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? जलों का स्थानांतरण करता है। कहाँ? पौधों में। जबकि फ्लोएम क्या करेगा? तो खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है। कौन? फ्लोएम। किसमें? तो आपका क्या कहते हैं? पेड़ पौधों में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष ऑप्शन हमारा लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर या उपराष्ट्रपति। तो आप बिल्कुल कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा। आपको पता है कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। योजना आयोग के अध्यक्ष स्थान पर लाया गया है। कब लाया गया है? 2015 में लाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारा अंबेडकर, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो आप बिल्कुल कहेंगे कि इसका जो आंसर होगा, बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, इसका आंसर होगा अंबेडकर। वही अंबेडकर जिनको हम लोग भीमराव अंबेडकर कहते हैं और इनका उपनाम क्या है? बाबा साहेब अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर इनको जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? अगर बात करें हम लोग कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो प्रारूप समिति का गठन जो है किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारतीय संविधान कितने मूल अधिकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान कितने मूल अधिकार की गारंटी देता है पूछ रहा है। अगर है तो ये कितना होगा? 6। लेकिन पहले कितना था? 7। पहले कितना था? 7। ये पहले था, अभी वर्तमान में है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर कौन सा अधिकार को हटा दिया गया है? तो अधिकार को हटाया गया, उसका नाम क्या है? संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। आप कहता है कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो है हमारा कब किया गया, ये आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो आपको पता है क्या होगा हमारा आंसर? शुक्र है ना। शुक्र हमारा क्या है? एक ग्रह है। इसको हम लोग जो है रेड प्लैनेट भी कहते हैं। रेड प्लैनेट का मतलब लाल ग्रह, सॉरी, रेड प्लैनेट का मतलब लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अब आती है कि सर शुक्र क्यों है? तो शुक्र आपको जो है सूर्य से है दूसरे नंबर पर है। क्या है? दूसरे नंबर पर है। चलिए अब आपको क्वेश्चन बताना है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बोलेंगे कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो ये दास था किसका? मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कब हुआ, स्थापना कब हुआ? संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, स्थापना कब हुआ? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। इस शासन कब तक किया? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। कमेंट में बताइए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी या बेटी थी? किसकी पुत्री थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? लास्ट के पहले वाला क्वेश्चन यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है साहित्य। पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा है विज्ञान और तकनीक, तीसरा है जनजातीय कला शैली और चौथा है भारतीय संस्कृति शैली। तो आपको पता है कि जो हमारा जो दिया जाता है ये किस में दिया जाता है? विज्ञान और तकनीक में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर के याद में दिया जाता
है। ये कब से दिया जाता है भाई? तो 1957 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 1957 से शुरू हुआ है, अर्थात 1957 से देना शुरुआत इसके किया गया है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है? विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन है 500 करोड़, 600 करोड़, 6 अरब या फिर 7 अरब। तो इसका राइट आंसर है 7 अरब। तो आई होप ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इसमें क्या कुछ त्रुटि रह गई है और क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्या क्या करने की गुंजाइश है। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के आपको मैथ के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, जीके जीएस के भी मिलेंगे। तो इसमें सब प्रकार का चॉइस कराया जाएगा और आप इसको है बहुत जल्दी में 5-10 मिनट में आप सोते समय उठते समय आप दवा की तरह इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपना उपाय जरूर बताएं, कमेंट बताएं कि यार कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, वेरी